चलो हम लोग अब रिवीजन कंटिन्यू करते हैं, विच इज बायबैक ऑफ शेयर्स लेते हैं। बायबैक मतलब कंपनी अपने ही शेयर्स, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं, उनसे रीपरचेज करती है। रीज़न, मार्केट में बहुत ज़्यादा शेयर हो गए तो शेयर होल्डर की अर्निंग पे अफेक्ट पड़ रहा है। तो जस्ट टू इम्प्रूव दी अर्निंग पर शेयर हम मार्केट से हमारे शेयर्स रीपरचेज करते हैं। यहाँ पे दो तरह से होगा, एक होगा जिसमें हमारा टेंडर ऑफर मतलब ऑफर प्राइस के हिसाब से, या तो ओपन मार्केट के हिसाब से बायबैक किया जाएगा। दोनों में से कोई भी मेथड आ सकता है। देखो, जो हमारा ओपन मार्केट है उसमें और टेंडर ऑफर में से इतना फ़र्क है कि भाई अगर टेंडर ऑफर वाला क्वेश्चन आता है तो आपको लिमिट के हिसाब से कितने शेयर्स बायबैक करने ये पता करना होगा। एंड देन फिर जो हम लोग नॉर्मल ओपन मार्केट से बायबैक करते हैं उसी तरह से सम सॉल्व होगा। कैसे पता चलेगा कि भैया ऑफर प्राइस के हिसाब से सॉल्व करना है कि हमारा नॉर्मल तरीके से? तो भाई अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक कर सकते हैं ये फाइंड आउट करो, तो ऑब्वियसली बात है ये ऑफर प्राइस वाला सम्स है हमारा। ठीक है, तो लिमिट के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखते हैं अब क्वेश्चन, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। लो आगे भाई, फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक बाय श्रेयस लिमिटेड एट एन ऑफर प्राइस भी दे दिया आपको। तो भाई फिर लिमिट के हिसाब से चलना होगा। आपको 4 फॉर्मूले यूज़ करने होंगे। जो लीस्ट अमाउंट होगी उसे ऑफर प्राइस से डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा आपने कितने शेयर्स बायबैक करने हैं। नेक्स्ट आपको दिया है ऑथराइज में सेबी ने अथॉरिटी दी है कि आप 1 लाख, यहाँ पे 1 0 कम है, चलो 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच, 1 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, और 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 10 लाख रुपीस के आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। इतनी अथॉरिटी थी, बट कंपनी ने इशू कितना किया है? 70,000 इक्विटी शेयर और 5,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया हुआ है। अब इस इक्विटी शेयर में से हम कितना बायबैक करेंगे ये हमें पता करना है। बट जरा ध्यान देना, 70,000 इक्विटी शेयर है तो 100 का, बट कितना कॉल्ड अप है? मतलब ये फुल्ली पेड अप नहीं है। जब तक इसे फुल्ली पेड अप नहीं करेंगे हम बायबैक नहीं कर सकते। तो इसे क्या करना होगा? पहले कॉल करना होगा, फुल्ली पेड अप करना होगा, एंड देन हम लोग बायबैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, 3 रिजर्व दे दिए हैं। बोरोइंग्स में हमारे पास 10% डिबेंचर और बैंक लोन है। करंट लायबिलिटी में हमारा क्रेडिटर्स है। चलो ठीक है, अब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से फाइंड आउट करना है, तो आपको 4 चीज़ें पहले फाइंड आउट करनी होगी। एक एक करके चेक करते हैं। पहले तो सोर्सेस, आपके पास रिजर्व्स कितना है वो पता करो। सेकंड, 25% ओन फंड का पता करो। थर्ड, बायबैक के बाद क्या हमारा फंड्स रहने वाला है वो पता करो। और उसके बाद 25% इक्विटी कैपिटल पता करो। जब ये 4 वैल्यूज आपको मिल जाएगी, इन चारों में जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगा उसे ऑफर प्राइस से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा आप कितने शेयर्स बायबैक करने वाले हैं। तो चलो पहले यही काम करते हैं। सबसे पहला बोला है सोर्सेस, तो भैया हमारे पास कितने सोर्स ऑफ फंड्स है? जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस। तो ठीक है, हम लिख देते हैं। हमारे पास है 12 लाख प्लस 25 लाख, ऐड करो, प्लस 51 लाख। 12 प्लस 25 प्लस 51, हमारे पास 88 लाख है। हम इससे ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकते, ये पहला कंडीशन। सेकंड, अब हमें फाइंड आउट करना है 25% ऑफ ओन फंड। अब ओन फंड कैसे मिलता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो चलो 25% ऑफ शेयर कैपिटल। अब जरा ध्यान देना, शेयर कैपिटल फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, तो पहले तो हमें क्या करना होगा? इसे कॉल्ड अप करना होगा रिमेनिंग 20, और तभी हम वो फाइंड आउट कर पाएंगे।
चलो फिर पहले फाइनल कॉल की एंट्री पास करते हैं। 70,000 शेयर से 20 रुपीज़ हम मांग रहे हैं। तो चलो पहले एंट्री पास करते हैं। एंट्री बोला है कि नहीं पास करने? आपको यहाँ पे एंट्री नहीं पास करने बोला है। तो ऐसा मान लो कि हमने फाइनल कॉल किया है। क्या ढूंढने बोला है? सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक कर सकते हैं, बस यही फाइंड आउट करके देना है। तो एंट्री तो बोला नहीं है, तो मान लो कि हमने फाइनल कॉल की एंट्री पास कर दी है। वैसे क्या है फाइनल कॉल की एंट्री? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर हमें रिसीव हो जाएगा पैसा बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा पैसा मिला है? शेयर फाइनल कॉल डन। कितने शेयर्स? 70,000 शेयर्स पे जो पेंडिंग 20 रुपीज़ है वो कितना होता है? 14 लाख। तो आपकी एंट्री हो जाएगी 14 लाख की। डन। अब ये बोला तो है नहीं एंट्री पास करने, तो 10 मार्क का सम आएगा जिसमें आपको सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक कर सकते हैं वही ढूंढ के देना है। तो चलो मान लेंगे कि हमने फाइनल कॉल की एंट्री पास कर दी है। तो अब ये कितना हो जाएगा? 56 लाख प्लस 40 लाख, तो ये कितना हो गया आपका? 14 लाख। तो ये हो गया आपका पूरा 70 लैक्स। चलो यहाँ पे क्या बोला आपको? ओन फंड ढूंढना है। ओन फंड कहता है शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी 70 लाख प्लस प्रेफरेंस भी आएगा, तो अभी तो शेयर कैपिटल बनेगा, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर बोथ। तो 70 प्लस 5 इज 75 लाख का आपका शेयर कैपिटल हुआ, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व तो अभी अभी ढूंढे ना हमने, विच इज 88 लाख। तो 75 प्लस 88 इज 1,63 लाख का 25%। 40,75,000। देखो पहला कंडीशन कह रहा है कि आप 88 लाख से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकते। दूसरा कंडीशन कहता है कि आप 40,75,000 से बायबैक नहीं कर सकते इससे ज़्यादा। तो हमें तो लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो अभी तक तो लीस्ट वैल्यू 40,75,000 ही है। चलो मुझे बस ये बता दो, ये 1,63 लाख क्या है? वेरी गुड, दिस इज ओन फंड, वही तो ढूंढा है। अब क्या थर्ड कंडीशन ढूंढना है? ओन फंड आफ्टर बायबैक ढूंढना है, और आपका रेशियो क्या हो जाता है? 2:1। मतलब ओन फंड और बोरोड फंड का कंपैरिजन कर रहे हैं। ओन फंड आपका अगर 2 रुपए तो आपका बोरोइंग कितना होना चाहिए? सिर्फ 1 रुपये। तो वो भी कंडीशन हम चेक करने जा रहे हैं। तो ओन फंड बिफोर बायबैक में से हाफ ऑफ बोरोड फंड माइनस कर दो। तो भाई ओन फंड बिफोर बायबैक तो हमने अभी फाइंड आउट किया, विच इज 1,63 लाख माइनस बोरोड फंड का हाफ। तो भाई बोरोड फंड तो एक तो डिवेंचर है 25 लाख का, और दूसरा आपका बैंक लोन है 25 लाख का। तो टोटल कितना हो गया आपका? 50 लाख। तो 50 लाख का हाफ मतलब 1,63 लाख में से हम माइनस करेंगे 25 लाख, तो कितना बचा आपका? 1,63 माइनस 55, 1,08 लाख आया ना? नहीं गलत हो रहा है, -25 लाख, 1,38 लाख। तो तीसरा कंडीशन कहता है कि आप 1,38 लाख आपको ये रेशियो मेंटेन करना है, तो इससे ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकते। हमें अभी तक 2 चीज़ें मिली है। 1 सोर्सेस, वो कहता है 88 लाख, लिमिट ऑफ 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल कहता है 40,75,000, और थर्ड कंडीशन कहता है ओन फंड आफ्टर बायबैक होना चाहिए आपका 1,38 लाख। चलो लास्ट कंडीशन ढूंढते हैं।
लिमिट ऑफ 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। अब ये मिलेगा कैसे? 25% इक्विटी कैपिटल का फाइंड आउट करो, फेस वैल्यू एक शेयर कितने का उससे डिवाइड करो और ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई करो। तो चलो भाई 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल, देखो यहाँ पे था शेयर कैपिटल, तो हमने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों लिए, बट यहाँ पे क्या था? सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो चलो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल हमने फुल्ली पेड अप के हिसाब से पता किया था 70 लाख। तो ठीक है, 25% ऑफ 70 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर शेयर, एक शेयर कितने का है आपका? 100 ईच, तो 100 से डिवाइड करेंगे। और ऑफर प्राइस, ऑफर प्राइस आपको दिया गया है कितने में बायबैक करने की बात कर रहे हैं? 250। तो चलो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो 70 लाख का 25% विच इज 17,50,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 250, तो ये आ रहा है 43,75,000। चलो तीनों कंडीशन के हिसाब से वैल्यू फाइंड आउट किया, बताओ इनमें सबसे लीस्ट अमाउंट कौन सी है? 40,75,000। तो चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो हम बायबैक कर सकते हैं दैट इज लीस्ट ऑफ 1 2 3 4। 1 2 3 4 में लीस्ट क्या था? 40,75,000 डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस है आपका 250। तो चलो 40,75,000 डिवाइडेड बाय 250, 16,300 शेयर्स। मतलब आप इतने ही शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। आगे आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आपको मैक्सिमम कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं वही पूछा था, तो हमने कैलकुलेट करके दे दिया 16,300 शेयर्स हम बायबैक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब उसमें क्या दिया है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वसंत लिमिटेड। बैलेंस शीट दिया हुआ है, इक्विटी शेयर ये तो अभी फुल्ली पेड अप है, पिछली बार बोला था 100 का था, 80 पेड अप कॉल्ड अप। आपके पास रिजर्व्स कितने? एक है सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक है जनरल रिजर्व और एक है प्रॉफिट एंड लॉस। बोरोइंग्स में क्या क्या है आपके पास? एक है डिबेंचर, बस डिबेंचर ही है बोरोइंग्स, बाकी क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल हमारी लायबिलिटी है। एसेट्स में फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, स्टॉक, बैंक बैलेंस है। कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट, एसरटेन मतलब फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट वसंत लिमिटेड कैन बाय बैक, और साथ में पूछा है मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर। फिर पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, शो नेसेसरी नोट्स टू अकाउंट। और हमने आपको बताया था बायबैक के केस में हम मैक्सिमम 3 ही नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और कैश। डन। चलो अब तुम मुझे बताओ क्या लिमिट के हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है कितने शेयर्स बायबैक करने या नहीं? फाइंड आउट करने, क्यों? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आप कितने बायबैक कर सकते हो वो पूछा है, तो लिमिट के हिसाब से जो ढूंढा, लेकिन साथ में ऑफर प्राइस भी पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा सिस्टम सेम रखेंगे, बस लास्ट वाले फॉर्मूले में चेंजेस कर देंगे। तो अगर ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो हम ढूंढेंगे ऑफर प्राइस, तो बस ये चौथे वाले में चेंज करना है और आपका फिर फॉर्मूला बन जाएगा लीस्ट ऑफ 1 2 3 4, नहीं 1 2 एंड 3 बस, क्योंकि हमें कितने शेयर्स बायबैक करने वो यहीं पे पता चल जा रहे, वो यहीं पे पता चल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो रिजर्व्स ढूंढना है हमने, हमारे पास 3 रिजर्व है 10 20 28। तो चलो 10 लाख प्लस 22 लाख प्लस 28 लाख 60 लाख। चलो पहला कंडीशन फुलफिल,
सेकेंड, फिर पूछा है लिमिट ऑफ 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड मिलेगा हमें शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस से, तो ये आ गया आपका 25% शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस बोथ, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो आपका इक्विटी शेयर है 50 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, वो तो अभी अभी ढूंढा है, टोटल 60 लाख। तो आपको 25% निकालना है 1 करोड़ 10 लाख का। तो 1 करोड़ 10 लाख इंटू 25%, which comes to 27,50,000. थर्ड, ओन फंड आफ्टर बायबैक ढूंढना है। ओन फंड आफ्टर बायबैक कैसे मिलेगा? ओन फंड बिफोर बायबैक विच इज 1 करोड़ 10 लाख, उसमें से माइनस कर देंगे हाफ ऑफ बोरोड फंड। तो ठीक है, माइनस हाफ ऑफ बोरोड फंड। अब बोरोड फंड हमारे पास कितना है? बोरोड फंड सिर्फ डिबेंचर है 40 लाख का, तो ठीक है, तो 1 करोड़ माइनस करेंगे 20 लाख, तो ये हो गया 90 लाख। चलो थर्ड कंडीशन हो गया। अब यहाँ पर आपको ऑफर प्राइस दिया नहीं है, ऑफर प्राइस हमें ढूंढना है जो हमें यहाँ से मिल जाएगा ऑफर प्राइस। तो कितने शेयर्स बायबैक करने हैं वो यहीं पे मिल जाएगा, तो ये वाला कैलकुलेशन हमें कॉलम चाहिए ही नहीं। यहाँ पे आ जाएगा लीस्ट ऑफ 1 2 3, जो हमने ये 3 ढूंढे। तो कितने शेयर्स बायबैक करेंगे? तो पहले तो आप ये ऑफर प्राइस हटा दो क्योंकि दिया ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे? 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो 25% इक्विटी शेयर कितना है? 50 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कितना शेयर का? 100 दिया गया है, शेयर्स ऑफ 100 ईच। चलो पहले तो हम 50 लाख का 25% निकालेंगे और डिवाइडेड बाय 100, तो आप 12,500 शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। मिल गया यहीं पे। अब ऑफर प्राइस, पहले तो कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं मैक्सिमम? 12,500। लीस्ट ऑफ 1 2 3, बताओ इन तीनों में लीस्ट क्या लेंगे? 27,50,000। तो चलो 27,50,000 डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस। अब न्यूमरेटर में अमाउंट है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये इधर चले जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, जगह चेंज हो जाएगी। तो ठीक है, ऑफर प्राइस इज इक्वल्स टू 27,50,000 डिवाइडेड बाय 12,500। तो आपका ऑफर प्राइस कितना आया? हाँ, 220। अब देखो 220 में आपको बायबैक करना है एक शेयर को, आपका फेस वैल्यू है 100, तो एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं? तो एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं वो है प्रीमियम, बराबर। तो ठीक है, अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और 4 एंट्री पास करनी है, सम हो गया ख़त्म। तो फिर उसके बाद बैलेंस शीट बन जाएगी। अब ये फॉर्मूला कैसे फुलफिल होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल जो आपने बायबैक करना है, ये फंड्स कहाँ से अरेंज करेंगे? फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर से, और कम पड़ा तो जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को यूज़ करेंगे। एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो प्रीमियम, हाँ एक्स्ट्रा दे रहे हैं 120 रुपये पर शेयर। ये एक्स्ट्रा जो आप दे रहे हैं तो आपको नुकसान है, ये कहाँ से आप एडजस्ट करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। कम पड़ा तो रेवेन्यू रिजर्व,
तो चलो इसे पहले फुलफिल करने से पहले आप रिजर्व्स लिख दो क्या क्या है आपके पास। रिजर्व इन सरप्लस, पहले तो मैं इसे हटा लेता हूँ यहाँ से। आपके पास रिजर्व्स क्या क्या है। सिक्योरिटीज प्रीमियम याद रखो तुम 10 लाख, जनरल रिजर्व याद रखो तुम 22 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस याद रखो 28 लाख। डन। चलो सबसे पहला क्या था रिजर्व हमारे पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना 10 लाख। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व 22 लाख, और उसके बाद कितना 28 लाख। आप कितने शेयर्स बायबैक करने जा रहे हो 12,500। तो ठीक है, आप इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो 12,500 शेयर, एक शेयर 100 रुपीज़ का है, तो ये हो गया 12,50,000। डन। बट आप 12,500 शेयर्स पे एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो 120, तो वो आपका प्रीमियम हो गया। तो 12,500 इंटू 120, तो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो 15 लाख। डन। पहले तो इसको फुलफिल करेंगे, पहली लाइन को। आपको कितना चाहिए प्रीमियम देना है 15 लाख। कहाँ से अरेंज करेंगे, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में से। सिक्योरिटीज प्रीमियम में तो सिर्फ 10 लाख है, तो जितना है उतना ले लो पहले। ये हो गया ख़त्म, हमें 10 लाख मिल गया। हमें तो 15 लाख चाहिए था ना, हमारे पास कितना अरेंज हुआ 10, और कितना चाहिए ये 5। अब हम कहाँ से लेंगे, जनरल रिजर्व से। तो यहाँ से 5 लाख लिया, तो ये हो गया 17 लाख। हमारी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई जनरल रिजर्व से, तो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया सॉल्व। एक बार ये सॉल्व हो गया तो बस 4 एंट्री बड़ी सिंपल पास हो जाएगी। आपने कुछ फ्रेश इशू किया नहीं, तो अभी भी आपको कितना पैसा देना है 12,50,000, और जितना आपको अभी देना है वो बिकम्स योर CRR। कहाँ से अरेंज करेंगे ये 12,50,000 कहाँ से अरेंज करेंगे, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस। मैं जाके चेक करता हूँ जनरल रिजर्व में है क्या, बहुत है। हमें 12,50,000 चाहिए, तो बचा कितना 4,50,000 बच गया। तो हमारी रिक्वायरमेंट तो एक ही रिजर्व से हो गई फुलफिल, प्रॉफिट एंड लॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन। अब ये पास हो गया है, तो 4 एंट्री बड़ी सिंपल है। किसे याद है फर्स्ट एंट्री कैसे पास करते हैं, बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक, एक सेकेंड, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। सेकेंड एंट्री किसे याद है, बोलो। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। थर्ड, जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू CRR। वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस यूज हुआ नहीं है, तो 3 लाइन की जगह 2 ही लाइन की एंट्री आएगी। और लास्ट एंट्री क्या थी, नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हो गया 4 एंट्री, बस यही पास करना है। तो चलो पहले एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमारा पहला एंट्री आएगा, क्या नाम था कंपनी का, वसंत लिमिटेड। तो चलो ठीक है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वसंत लिमिटेड। हमारी पहली एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इतना ही नहीं, प्रीमियम भी दे रहे हैं, प्रीमियम ऑन बायबैक
अकाउंट डेबिट, और इसे कहाँ डाल देंगे, ट्रांसफर करेंगे, ड्यू है ना अभी तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना देना था इक्विटी शेयर को, 12,50,000। प्रीमियम कितना देना था, 15 लाख। तो ठीक है, 12,50,000 प्लस 15 लाख, तो ये टोटल हमने देना है 27,50,000। नरेशन क्या आएगा, बीइंग इक्विटी शेयर ड्यू फॉर बायबैक, ड्यू फॉर बायबैक। चलो पहला एंट्री हो गया। सेकंड एंट्री क्या बनेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो चलो सेकंड एंट्री पास करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फिर इसके बाद में जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम से कितना लिया, 10 लाख। जनरल रिजर्व से कितना लिया है, 5 लाख। और टोटल कितना, 15 लाख। नरेशन आ जाएगा, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ, हमने राइट ऑफ कर दिया। डन। चलो थर्ड एंट्री हमारा, थर्ड क्या होगा, वैसे तो 3 लाइन की एंट्री बनती है, जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सीआरआर। जितना फंड्स हमने यूज किया हमने सीआरआर में ट्रांसफर किया, बट प्रॉफिट एंड लॉस तो यूज ही नहीं हुआ, तो 2 लाइन की एंट्री बनेगी क्या, जनरल रिजर्व टू सीआरआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना यूज किया है, 12,50,000। डन। नरेशन आ जाएगा, अमाउंट यूटिलाइज्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर। डन। चलो थर्ड एंट्री हो गई। फोर्थ का तो कोई नक्शा नहीं है, सीधा पेमेंट करना है, तो फोर्थ एंट्री आ जाएगी, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पे करना है। याद रखना, जितना ड्यू है उतना ही पे करना है। और कितना ड्यू है कहाँ से पता चलेगा, पहली एंट्री से। कितना देना बाकी है, 27,50,000, तो हम भी पे करेंगे 27,50,000। नरेशन आ जाएगा, पेमेंट दिया, बीइंग पेमेंट पेड टू इक्विटी होल्डर। डन। चलो अब इसके बाद बैलेंस शीट भी बनाने बोला है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तुम्हें पता है। यहाँ पे बन जाएगा बैलेंस शीट वसंत लिमिटेड। ये बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर याद है ना। अब नोट्स टू अकाउंट में जाएंगे। हम 3 ही नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और कैश। अब हमारे पास शेयर कैपिटल में ऑथोराइज इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, तो आपको भी स्पेसिफाई करके देना होगा कितनी अथॉरिटी थी, एंड देन अभी आपके पास कितना शेयर्स बचा है, फिर वो रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन।
नहीं बोला, सॉरी, अथॉरिटी तो पिछले साल में बोला था। अब आपके पास कितने शेयर्स थे? देखो आपके पास 50 लाख 100 रुपीज़ का, तो आपके शेयर्स कितने थे? 50,000, बराबर ना। इस 50,000 में से आपने कितने शेयर्स बायबैक किए? मतलब मार्केट में 50,000 शेयर्स थे, 12,500 आपने ले लिए, तो मार्केट में जो बचा वही बैलेंस शीट में दिखेगा। तो जब बैलेंस शीट के नोट्स अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ 50,000 शेयर्स थे, इसमें से 12,500 हमने बायबैक किया, तो बचा कितना? 37,500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 37,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। तो आपकी अमाउंट हो जाएगी 37,50,000। चलो शेयर्स मिल गया। अब क्या है? रिजर्व। तो जो हमने वर्किंग नोट बनाया था उसमें जितना रिजर्व बचा है वो लिख देंगे। तो रिजर्व से ये तो खत्म हो गया, नील। जनरल रिजर्व 4,50,000। क्या नाम? क्या? जनरल रिजर्व 4,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस 28 लाख, और ये भी तो क्रिएट किया है CRR, ये भूलना नहीं, ये तो क्रिएट किया है ना 12,50,000। तो चलो ये तीनों रिजर्व लिख देंगे। बोलो पहले क्या था? जनरल रिजर्व कितना? 4,50,000। उसके बाद 28 लाख। और क्या क्रिएट हुआ है? CRR फुल फॉर्म लिखना तुम लोग, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, विच इज 12,50,000। तो ये हो गया 30, 40, 45 लाख। डन। चलो पहले ये लिख देते हैं हमारे बैलेंस शीट में, फिर कैश जोड़ेंगे, बाकी सारा ओल्ड बैलेंस शीट का डेटा उठा के लिख देंगे। चलो 37,50,000 और 45 लाख। शेयर कैपिटल है 37,50,000 और ये है 45 लाख। तो आपका शेयर होल्डर फंड ओवरऑल टोटल कितना आया? विच इज 82,50,000। बस एक कैश ढूंढेंगे और उसके बाद में हम लोग जो बैलेंस शीट में बचा है ओल्ड वाले में वही रिकॉर्ड इसमें कर देंगे। तो पहले तो कैश कितना था आपके पास? कैश बैंक बैलेंस कितना था? 40 लाख। और आपने पे कितना किया है? कहीं से पैसा तो आया नहीं, किसी एंट्री में बैंक नहीं है, बस यहाँ पर पे किया है 27,50,000। तो ठीक है, यही नोट्स अकाउंट में दिखाएंगे। बैंक बैलेंस था आपके पास 40 लाख ना, इसमें से माइनस हो जाएगा पेड ऑन बायबैक विच इज 27,50,000। तो बचा कितना? 12,50,000। चलो कैश भी मिल गया, तो हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख दिया 12,50,000। अब जो बैलेंस शीट में बचा कुचा है वो लिख देंगे। चलो ओल्ड बैलेंस शीट से हम लेते हैं। देखो इक्विटी शेयर ये तो हमने लिख दिया कैलकुलेट करके, रिजर्व ये भी हमने कितना बचा था वो लिख दिया। ठीक है, तुम याद रखना डिबेंचर 40 लाख, क्रेडिटर और बिल्स पेबल तुम याद रखोगे। क्या याद रखोगे? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 30 लाख और 10 लाख। फिक्स एसेट 80 लाख, इन्वेस्टमेंट 30 लाख, डेटर्स 15 लाख, स्टॉक 25 लाख और कैश तो हमने लिख दिया। याद रहेगा अपना अपना वैल्यूज। चलो आते हैं बैलेंस शीट में, बताओ क्या क्या था।
8% डिबेंचर इज योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कितना 40 लाख, सॉरी अरे एक ही आइटम है ना, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, दोनों आपके ट्रेड पेएबल है 30 लाख, और तो ये हो गया आपका 40 लाख। डन। फिर सीधा एसेट साइड में गए ना, मतलब ये कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो ये भी आ गया आपका आउटर कॉलम में 40 लाख। अच्छा आप बताओ, फिक्स एसेट है 80 लाख, उसके बाद इन्वेस्टमेंट दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30 लाख, उसके बाद हाँ डेटर्स, कैसे एसेट साइड में डेटर्स होगा, डेटर्स 50 लाख, पक्का भूल गई लगता है, एक तो वो डिबेंचर बोल रही है उसे, डेटर्स है 15 लाख, तो डेटर्स इज योर ट्रेड रिसीवेबल 15 लाख, और स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज 25 लाख। चलो पहले तो इसका टोटल लेते हैं बाहर, 1 करोड़ 10 लाख, और इसका टोटल लो 25, 30, 40, 52 लाख 50,000। इन दोनों का टोटल कर दो, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स 1 करोड़ 62 लाख 50,000। चेक कर लो, हम्म, 1 करोड़ 10 लाख में 52 लाख 50 ऐड होगा तो 1 करोड़ 62 लाख 50,000 होगा। अब यहाँ पे बताओ टोटल 82 लाख 50,000, तो ये भी हो गया 1 करोड़ 62 लाख 50,000। क्लियर है? तो भाई लिमिट वाले सम आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो किया। बाकी तो जो हमने ओपन मार्केट से बायबैक करना है वो काम तो कर ही लिया अभी, बस वो लिमिट वाला एक्स्ट्रा हमने सीखा है इसमें। ठीक है, तो चलो अब इसके कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बायबैक। बायबैक मतलब हम एग्जिस्टिंग मार्केट से जो हमारे ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उनसे शेयर खरीद लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा देते हैं, नहीं तो बेचेंगे नहीं हमें वो। सो क्यों खरीद रहे हैं? सो दैट जो बाकी के शेयर होल्डर रहेंगे उनका अर्निंग बढ़ जाए, दैट इज अर्निंग पर शेयर। जो उनको रिटर्न मिल रहा है दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो इम्प्रूव हो जाए। बस ये हमारा पर्पस होता है बायबैक करने का। तो यही सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना है। नाउ व्हाट इज बायबैक? बायबैक का मतलब है जब कंपनी अपने ही शेयर्स को पुराने शेयर होल्डर से खरीदती है, जिससे मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर की संख्या कम हो जाती है। अभी अभी देखा 50,000 शेयर्स थे, 12,500 बायबैक किए तो बच गए कितने? 37,500 बच गए। ये थे आउटस्टैंडिंग। आगे क्या पर्पस है बायबैक करने का? कंपनीज बायबैक इसलिए करती है ताकि शेयर होल्डर को सरप्लस कैश, जो हमारे पास पैसा ज़्यादा बचा है वो दे के उनका पैसा लौटा दिया जाए, सरप्लस कैश वापस किया जा सके, ईपीएस को सुधारा जा सके, दैट इज अर्निंग पर शेयर को, और शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाई जा सके। इसीलिए हम लोग बायबैक करते हैं। टाइप ऑफ बायबैक क्या है? अरे एक तो टेंडर ऑफर प्राइस वाला, और एक ओपन मार्केट से बायबैक करते हैं। यही दो तरीके हैं हमारे पास। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? बायबैक से ईपीएस बढ़ सकता है क्योंकि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कम होते हैं, जो स्टॉक को इन्वेस्टर के लिए और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखो, अगर मेरे पास 100 रुपये है डिविडेंड बांटने के लिए और आप लोग 100 शेयर होल्डर हो, तो हर एक को कितना मिलेगा? 1-1 रुपये। लेकिन वही अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स कम कर दूं, मतलब 100 से 10 कर दूं,
तो यही 100 रुपये जब 10 लोगों में बांटे जाएंगे तो कितना कितना मिलेगा, 10-10 रुपये। तो ऑब्वियस ही बात है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, अरे भैया अच्छा खासा मिल रहा रिटर्न, यही कंपनी में इन्वेस्ट करें। परफेक्ट, इस पर्पस के लिए हम लोग इसे रिड्यूस करते हैं। एडवांटेज क्या होगा, शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ता है और फाइनेंशियल रेशियो जैसे ईपीएस, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इम्प्रूव होता है। कंक्लूजन, बायबैक एक स्ट्रेटेजिक कदम है जो कंपनी और शेयर होल्डर दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इससे लेने से पहले इसका सपोर्ट और अवेलेबल रिसोर्सेज का ध्यान रखना चाहिए। तो हमने सपोर्ट और अवेलेबल रिसोर्सेज वो लिमिट के थ्रू पता किया था। डन। दूसरा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आप लोग को, मैक्सिमम एक साल में कितना % हम इक्विटी शेयर बायबैक कर सकते हैं, बोलो, बराबर बोल रहे हो। 25% आप एक साल में बायबैक कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। बायबैक करने के बाद ओन फंड और बोरोड फंड का रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1। अभी ये देखो, ये जब सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो एमसीक्यू हम लास्ट में एक साथ लेने वाले सब, तो सारे चैप्टर्स का एक साथ एमसीक्यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट और एक ले लेते हैं, मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक, वही 4 चीजें जो अभी ढूंढी थी। बायबैक पर कंपनी लॉस का कंट्रोल होता है, जो शेयर खरीदने की लिमिट फिक्स करते हैं। ऑब्वियसली कंपनी के लॉ बने हुए हैं, कंपनीज एक्ट, उसके हिसाब से फिक्स किया गया कि आप 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकते। जनरल लिमिट क्या है, एक कंपनी अपने ओन फंड का 25% तक बायबैक कर सकती है एक फाइनेंशियल ईयर में। इक्विटी कैपिटल की लिमिट, खरीदे गए शेयर्स की कुल संख्या पेड अप कैपिटल का 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी हमारे फॉर्मूले में था। ओन फंड आफ्टर बायबैक, बायबैक के बाद कंपनी को अपने ओन फंड्स और बोरोड फंड का रेशियो 2:1 रखना चाहिए, ताकि लायबिलिटी पूरा पे कर सके। पब्लिक डिस्क्लोजर, कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज और पब्लिक को बायबैक प्लान की जानकारी देनी होती है, जिसमें कितने शेयर्स खरीदने का प्लान होता है, आपको पब्लिक को इन्फॉर्म पहले से करना होगा। कंप्लायंस क्या है, कंपनीज को बायबैक के लिए सेबी जैसे अथॉरिटीज़ के रूल्स को फॉलो करना होता है। एक बार हिंदी में पढ़ना, एक बार इंग्लिश में पढ़ना, ध्यान में रहेगा, फिर अब जाके अपने इंग्लिश का जलवा एग्जाम में दिखा देना, ठीक है। चलो, यहाँ होता है हमारा बायबैक